नमस्कार, नजर में देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। नमस्कार, एनवीडी न्यूज के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। आइए शुरू करते हैं एक मुलाकात काजी शायान मसूद के साथ। आपको बता दूं, काजी शायान मसूद उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और आप मंत्री रहने के साथ साथ बहुत ज़बरदस्त एक्टिव हैं। शहर सहारनपुर के अंदर नुमाइंदगी करते हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि सब इन्हीं के ख़ानदान के ऊपर क़यादत की जिम्मेदारी है और एक स्टेटमेंट में ये भी आया था कि आज क़यादत ख़तरे में है। तो जानना चाहते हैं काजी शायान मसूद साहब, क़यादत क्यों ख़तरे में है और किन कारणों से क़यादत को ख़तरे में लाया गया? देखिए साहब, मेरे तो समझ में नहीं आता लोग कैसे कह सकते हैं क़यादत ख़तरे में। हम लोग लगातार अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार मैं समझता हूं कि इतनी भीड़ सत्ता वालों के पास नहीं होगी जितनी हमारे पास है। हमारे लोग जिस तरह लड़ रहे थे उस तरह लड़ रहे हैं। सियासत में जवाल और उरूज तो चलता रहता है, लेकिन क़यादत का मायने ये है कि हम अपनी कौम की लड़ाई लड़ें, अपने कौम की आवाज़ उठाएं, अपने कौम की आवाज़ को मजबूत करें। तो मैं समझता हूं उसमें हम सक्षम हैं। क़यादत की सिर्फ जिम्मेदारी मुसलमानों की है, दूसरी जाति लोगों की भी है, यानी दूसरे धर्म के लोग भी क़यादत करते हैं या खाली मुसलमानों का ही फेवर करते हैं? देखिए साहब, मैं एक पक्का सच्चा मुसलमान हूं और पक्का सच्चा मुसलमान होने के नाते मैं ये मानता हूं कि अच्छा इंसान होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मुसलमान हो। एक पक्का सच्चा हिंदू भी एक अच्छा इंसान हो सकता है और एक पक्का सच्चा मुसलमान भी एक अच्छा इंसान हो सकता है। आप अपने मजहब की इज्जत करें और जिस तरह आप अपने खुदा की इज्जत करते हैं उसी तरह दूसरे खुदा की इज्जत करें। मेरे दर पर अगर कोई आता है तो उसकी जात, बिरादरी, धर्म नहीं पूछी जाती, सिर्फ ये पूछा जाता है कि उसकी मुसीबत क्या है और अगर हमारे दम में दम है तो हम उसकी मदद करने का काम करते हैं। तो काजी शायान मसूद साहब, ये बताइएगा कि आप अभी हाल फिलहाल में आपके दादाजी एक्सपायर हुए, पूर्व कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री, और उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। मतलब आपने पूरे हिंदू रस्म रिवाज के साथ जिनको फातिहा पहुंचानी चाहिए थी वहां उनका फोटो माला लगाकर, अगरबत्ती लगाकर भजन कीर्तन किया गया। तो इससे क्या मैसेज गया कौम के लिए, क्या मैसेज गया? आप जानते हैं मुसलमानों में कितनी नाराजगी इस बात को लेकर? साहब देखिए, अगर इस बात से कोई नाराज होता है तो वो मुसलमान नॉलेजेबल नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मेरे हिंदू साथियों की आस्था है कुछ, और ये रस्म सिर्फ मेरे दादा के लिए नहीं हुई, मेरे दादा से पहले उनके बड़े भाई का इंतकाल हुआ, उनके लिए हुई, मेरे परदादा के लिए हुई, और एक राजनीतिक आदमी होने के नाते, एक सामाजिक आदमी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने तमाम साथियों की आस्थाओं की इज्जत करूं। यानी मगफिरत के बारे में क्या कहेंगे? तो पूजा पाठ से मगफिरत कराएंगे या कुरान की तिलावत से? देखिए साहब, जो मेरे हिंदू साथी हैं वो अपने खुदा में यकीन रखते हैं, वो अपने खुदा से मगफिरत की दुआ करें, मैं अपने खुदा से मगफिरत की दुआ करता हूं। अच्छा, इन दिनों एक और इल्ज़ाम है, समाजवादी पार्टी मुद्दे तलाश कर रही है क्योंकि ज़मीन खिसक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कब्जा है देश पर और प्रदेश पर। तो छोटे छोटे मुद्दे लेकर समाजवादी पार्टी कहीं भी पहुंच जाती है, तो कितनी सफलता हासिल हुई आपको थोड़ा सा ये भी बताएं। देखिए, बीजेपी से लड़ने के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, समाजवादी हो या कोई भी पार्टी हो। आपने देखा बिहार के अंदर महागठबंधन 0.03 वोट की वजह से सरकार नहीं बना पाया। इस वक्त देश के हालातों को देखते हुए, देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, तमाम सियासी पार्टियों को एक जगह आकर यह तय करना होगा कि अगर देश को आगे लेकर बढ़ना है तो किस तरीके से चला जाए। अच्छा, जिम्मेदार कौन है इस बात का? भारतीय जनता पार्टी को लाने में जिम्मेदार कौन है? साहब, जिम्मेदार कौन है ये तो बहुत लंबी एक दास्तान है। कौन है? अब मैं आप समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे, दर्जा प्राप्त मंत्री रहे, एक यंगस्ट हमारे पास बैठे हैं, मंत्री रहे, जिला सहारनपुर में आपने नुमाइंदगी की है। जिम्मेदार कौन है भारतीय जनता पार्टी को सरकार बना के देने का, जबकि आपके 326 सीटों से आपने जो सरकार बनाई और आपने उत्तर प्रदेश में 5 साल पूरी सरकार चलाई, विकास भी किए हैं, और उसके बाद 2014 में आपने लोकसभा कराया, मात्र 3 सीटों पे चुनाव हुआ जिसकी सरकार मेजोरिटी से बनी, विकास पुरुष कहा गया, और समाजवादी पार्टी ने दम लगा के मात्र 3 सीटों पे लोकसभा जिताया और उसके बाद बना के सरकार भारतीय जनता पार्टी को दे दी। मतलब ये मेरी जनता का इल्जाम है। नहीं, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाकर दे दी, ये तो साहब जनता का फैसला है। कहीं ना कहीं मुझे अभी ये लगता है कि ईवीएम में भी गड़बड़ी। जैसे अभी हमारे यहाँ गंगू का इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, आप लोग तो कवर कर रहे थे उस पूरे इलेक्शन को। 47वें राउंड तक हम 1500 वोट से लीड कर रहे थे और 51वें राउंड में जाकर हम 6000 वोट बचे थे। 51वें राउंड में जाकर हमारी लीड भी कवर हो गई और हम 1500 वोट से चुनाव भी हार गए। हमें तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि, और बिहार देख लीजिए आप, बिहार के अंदर मीडिया ने जबरदस्त तरीके से कवरेज दी।
कभी बीजेपी के अलावा किसी को कवरेज नहीं मिली। तेजस्वी को पूरा कवर करा, हमें तो ये लग रहा था कि पता नहीं पहाड़ टूट जाएगा बिहार के अंदर, शायद ऐसा रिजल्ट कभी नहीं आया होगा। कहीं ना कुछ तो दाल में काला है। दाल किसकी थी और वो दाल बनाने वाले कौन? समझ नहीं आ रहा कि दाल किसकी थी और बनाने वाला कौन था, लेकिन बीजेपी वाले बना जरूर रहे हैं किसी ना किसी को, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। तो मैनेजमेंट में आप अपने आप को भागीदार मानते हैं? नहीं साहब, मैं क्यों भागीदार मानूंगा मैनेजमेंट में? हम तो अपने वोट मांग रहे हैं, हम अपनी सियासत की बात कर रहे हैं, अपनी विकास की बात कर रहे हैं। वोट हमें भरपूर मिलने का काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है साहब। चलिए अब व्यक्तिगत सवाल करेंगे। सहारनपुर की जनता का सवाल है, परिवार में इन दिनों मनमुटाव है या वो खत्म हो चुका? कोई मनमुटाव नहीं है साहब। देखिए, सियासी मनमुटाव जब था तब भी कोई पर्सनल मनमुटाव नहीं था। हमारे कहीं ना कहीं सियासी इख्तलाफात थे, हमने उन सियासी इख्तलाफातों को ताख में लगाकर जनता के लिए परिवार को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करा। और अब भी हमारा मकसद ये रहेगा कि जो जनता के हित में हो, जो हमारे लोगों के लिए बेहतर हो, हम उस तरफ चलने का काम करें। शायन भाई, एक इल्ज़ाम और है सहारनपुर की जनता का कि आप चाहते हैं कि क़यादत, क्योंकि काजी रशीद महसूद साहब करते थे, और वही दरअसल वही जद्दी गद्दी आपके पास रहे, ना कि किसी दूसरे के पास रहे। इसलिए दूसरे के क़यादत को कमज़ोर करने के लिए ग्रह क्लेश ने परिवार को तोड़ के रख दिया और वोट बैंक भी तितर बितर कर दिया। देखिए साहब, मेरे से किसी ने ये सवाल पहले भी पूछा था, मैंने उनको भी यही जवाब दिया था कि ये सियासत है, इसके अंदर कोई अपना वारिस कागज पर नहीं लिख कर जाता। ये तो जनता का फैसला है। जनता जिसे चाहे उसे सर पर बैठा ले और जिसे चाहे उसे जमीन में खाक में मिला दे। हमारे ऊपर इल्जाम लगता है हम लोगों को मौका नहीं देते। हम लोगों को मौका दे रहे हैं, जनता ने मौका दिया इस बार लोगों को। वो लोग काम करें, अपने आप को साबित करें, जिंदा रहकर दिखाएं। हम 40 साल से जिंदा, मैं अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हूं। कुछ ना कुछ तो हम सही कर ही रहे होंगे जब तक जिंदा है। ये थे काजी शायन महसूद साहब जो बता रहे थे कि कुछ ना कुछ तुम कर ही रहे हैं जो 40 साल से जिंदा। मैं भी कामना करता हूँ जिंदा रहें, क़यादत करें। वास्तव में क़यादत आप ही लोगों को शोभा देती है। हम लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोगों का बयान आज नहीं फिर कल चलाएंगे। और यहाँ मुझे दीजिएगा कैमरामैन रॉबर्ट्स के साथ सिकंदर राणा, NBD न्यूज़ सहारनपुर के साथ।